महाराष्ट्रलाईव्ह.in इथे बातमी फक्त दाखवली जात नाही, ती लढली जाते। सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनला टच करा। नमस्कार, महाराष्ट्रलाईव्ह.in मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील जांभडी गावात झालेल्या खून प्रकरणात पोलिसांना मोठे यश मिळालेले आहे। ग्रामीण पोलीस क्राइम ब्रांचने या प्रकरणी एक महिला व त्याच्या मुलाला अटक केली असून त्या महिला आणि त्या मुलाने त्या व्यक्तीचा निर्घृण खून केल्याची कबुली त्यांनी पोलिसांसमोर दिली आहे। आपल्याला वारंवार शारीरिक सुखाची मागणी करत होता, त्यातूनच आपण त्या व्यक्तीचा खून केल्याची कबुली तिने पोलिसांच्या समोर दिली आहे। या प्रकरणी पोलीस अधीक्षकांनी पत्रकारांना विस्तृत माहिती दिली। सर, जो खून का मामला था क्या है? 13 तारीख को कन्नड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन की हद में जामडी फॉरेस्ट एरिया था, वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। वहां पे जब जाके अधिक जानकारी ली गई तो ये पता चला कि वो जो व्यक्ति था उसका नाम था राजू रामचंद्र पवार। वो वहीं के आसपास का जामडी गांव में रहने वाला व्यक्ति था और उसके सिर पे चोटें थी और उसका जो पैंट और अंडरवेयर वहां पे नहीं थी, गायब थी। इसी से ओवरऑल परिस्थिति का जायजा लेते हुए ये तय हो गया कि ये मर्डर था और उसी के लिहाज में तुरंत सीआर नंबर 8/26 के तहत सेक्शंस 1031 और 238 बीएनएस सेक्शंस के तहत कन्नड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया। यहाँ एलसीबी की टीम पीआई राजपूत, उनके एपीआई इंगले और गुगे तथा उनकी पूरी जो टीम थी, उसके साथ ही कन्नड़ ग्रामीण के इंचार्ज एसडीपीओ कन्नड़ ग्रामीण, ये सब वहां पे लगभग 8 दिन इन्होंने अथक परिश्रम के बाद लगभग 70 से 80 अलग अलग विटनेसेस को इंट्रोगेट करके, पूछताछ करके, डिजिटल एविडेंसेस का अभाव होते हुए भी जो सोफिस्टिकेटेड जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके आधार पर जो कॉन्ट्राडिक्शन हमको पता चले, उसके आधार पर कल हमने जो मुख्य आरोपी है वंदना पवार और उसका बेटा धीरज, उनको ताबे में लिया है। उन्होंने ये कन्फेस किया है कि ये जो खून है उन्होंने किया है। इसका कारण ये था कि जो मृत व्यक्ति है राजू पवार, वो इस लेडी से इलिसिट रिलेशनशिप की मांग करता था और वो उसकी इच्छा के विरुद्ध करता था। इससे वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थी, तो इसलिए उसने अपने बेटे को ये सारी चीज जब बताई तब दोनों ने मिलकर ये प्लान किया। जब घटना हुई थी 13 तारीख को, उस दिन सुबह जो आरोपी है, महिला है, उसने जो मृत व्यक्ति है उसको जो घटनास्थल के वहां पे बुलाया। वहां पे जब वो उस औरत के साथ था तभी उसका बेटा वहां से आया और उसने उसको बांबू के सहायता से उसके सिर पे वार किया और उन दोनों ने मिलकर उसको खून कर दिया। सर, आपने कहा कि बहुत चैलेंजिंग केस था, डिजिटल एविडेंस भी कुछ नहीं थे, तो क्या था? बेसिकली जो घटनास्थल था वो जंगल था, तो यहाँ पे किसी भी तरह का सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थे। साथ ही साथ मोबाइल का यूज भी जीरो था और जो गुनहगार है उन्होंने ये लगभग 8 दिन से मोबाइल का उपयोग जो है पूरी तरह से बंद करके जितना हो सके उतना मिनिमम या जीरो यूज करते हुए उन्होंने ये कोशिश की कि किसी भी तरह का एविडेंसेस यहाँ न रहे। जो लड़का था वो पढ़ा लिखा था और उसने ओटीटी चैनल्स और मूवीज देख देख के ये उसको पता चल गया कि अगर मुझे कोई गुनाह करना है तो मोबाइल का यूज जो है वो कम रहे। इसलिए उसने अपनी माँ से भी अपना सिम कार्ड, उनका सिम कार्ड निकाल के रख दिया, उसने अपने मोबाइल में रख दिया ताकि किसी भी तरह से कांटेक्ट जो है मृत व्यक्ति के साथ उसकी माँ का न दिखे। साथ ही साथ जब ये घटना घट रही थी तब भी दोनों ने भी मोबाइल का यूज पूरी तरह से बंद कर दिया था। बट फिर भी मुझे ये बहुत अभिमान के साथ कहना होगा कि हमारी टीम उसमें नदारद न होते हुए बाकी जो एविडेंसेस है और जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, साथ ही साथ जो आसपास के लोगों ने जो हमको छोटी छोटी चीजें जो बताई, उसके ऊपर से हमने कॉन्ट्राडिक्शन एस्टैब्लिश करके फिर इनको सस्टेन इंट्रोगेशन में तीनों को जब कल आमने सामने रखा और ये किया तब उनको कन्फेस करना।